नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में, यानी एमटीएनएल के बारे में, जिनके आज ही रिजल्ट जारी हुए हैं। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट है वो है कंसोलिडेटेड, आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट है। जो सेकंड नंबर पर कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट है। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 518 करोड़ की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 471 करोड़, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 470 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में टोटल इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें इनकम में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1141 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 1109 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 1070 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में हमें कंपनी की इनकम और कंपनी के एक्सपेंसेस दोनों ही घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 8th नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स। तो मार्च 20 क्वार्टर में 622 करोड़ के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 637 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये लॉस 600 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 यानी ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें लॉस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे लास्ट में, अगर आप देखेंगे सबसे नीचे प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड को, यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 623 करोड़ के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 637 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 602 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं नेट लॉस की, तो हमें यहाँ पर लॉस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर के नेट लॉस की, तो यहाँ भी हमें जो है कंपनी के जो लॉस है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों में ही लॉस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।